ये है कि पेरेंटिंग हमारे सोसाइटी में मतलब हर तरह की क्या कहते हैं वैरायटी के मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। कभी ये होता है कि स्पाउस में से किसी एक की डेथ हो जाती है, हस्बैंड की या वाइफ की, तो पीछे बच्चे होते हैं, तो वो पीछे रह जाने वाला बंदा या बंदी सेकंड मैरिज कर लेते हैं या उसके बाद मैरिज कर लेते हैं। या उसके बाद मैंने इसलिए बोला कि समटाइम सेकंड में भी कुछ मिसहैप हो जाता है तो थर्ड या फोर्थ मैरिज कर लेते हैं, तो उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनके लिए कहा जाता है जी ये इनके स्टेप माँ बाप है। ठीक है, स्टेप सौतेली माँ है, सौतेला बाप है। मुझे तो ये ना अभी बात हजम ही नहीं होती थी। मैं कहती थी माँ माँ होती है, बाप बाप होता है, स्टेप क्या और सौतेला क्या। पर ये कि शायद हमारा माइंडसेट ऐसा बन चुका हुआ है कि हम लोग खुद भी, हमें से जो भी स्टेप मदर या स्टेप फादर बनता है उसकी भी ज़हनियत डिफरेंट होती है, और सोसाइटी भी तो मैं और आप ही है ना। और हम लोग जब कोई और बनता है तो हम उस पर भी अजीबोगरीब किस्म के रिएक्शन देते हैं। और जब खुदा न खास्ता हमारे अपने बहन भाइयों में से, हमारे रिश्तेदारों में से कोई ऐसे बनता है तो उसको भी हम उसी तरह का एक लेबल कर देते हैं कि ये तो सौतेली माँ है, ये सौतेला बाप है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका रवैया बुरा ही होगा। या हम समझ लें कि हम उनको ये कह देते हैं कि आपका रवैया बुरा ही होना चाहिए क्योंकि हम आपसे बुरा एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, मतलब ये कि जब सेकंड मदर आती है या थर्ड मदर आती है, वो आके बच्चों की तरबियत करने की कोशिश करती है, तो दो एक्सट्रीम्स हैं, हम एक की बात करने लगे अभी। तो उसमें ये कि पूरा ख़ानदान जो है ना उसके पीछे पड़ जाता है। इसकी अपनी माँ होती तो उसको कुछ ना कहती, इसकी माँ होती तो उसको डांटती ना, इसको ऐसे ना करती वैसे ना करती। अब उन बच्चों के भी लाश और में ये बैठ जाता है कि ये हमारी मदर नहीं है। अगर ये हमें डांटेगी तो हमने माइंड करना है, हमने शिकायतें लगानी है। अगर हम ये किसी बात से रोकेगी तो हमने वो नहीं रुकना, हमने उसके अपोजिट करना है। और मैं जाके दादी, फूफी, खाला, मामी, चाची जो भी उनको जाके शिकायतें लगानी है। और कुछ नहीं तो रात को अब्बा आएंगे तो उनको शिकायत लगा के हम खूब घर में लड़ाई डलवाएंगे। ठीक है, एक तरफ तो ये होता है। दूसरी तरफ ये होता है कि जो स्टेप मदर है ना, वो एज्यूम कर लेती है, जैसे मैंने कहा ना कि हम सोसाइटी उनको सबक पढ़ा देते हैं कि आपने बुरे पेरेंट ही बनना है, आप स्टेप ही हैं। वो खातून ये क्या करती है कि खातून कहती है, सोचती है कि मेरे बच्चे नहीं हैं, मुझे इनकी परवाह नहीं करनी, जिए मरे जैसे मर्जी, बहुत हद होगी तो बस खाना पका के खिला दिया, इसके अलावा ना कोई उनकी इमोशनल नीड, ना उनकी कोई तरबियत की तरफ तवज्जो। अब वो जो खातून है वो एक ज़िम्मेदारी, अगर तो वो शौहरी तौर पे बालिग है, शादी करके आई है, समझती है इस बात को कि वो ऑलरेडी मतलब ग्रोन अप बच्चों की या छोटे बच्चों की माँ बनने जा रही है, तो उसको अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास करवाना है और करना है, और उसको होना है कि तुम उन बच्चों की माँ हो और तुमने इनकी तरबियत करनी है। हाँ, उस तरबियत में अगर उसके बच्चों के घर वाले, मतलब उस हस्बैंड के घर वाले उसको कुछ गाइड कर सकते हैं तो उसको गाइडेंस लेनी चाहिए। अगर उसके अपने बहन भाई बड़े हैं जो शादीशुदा हैं, जो माँ बाप बन चुके हैं, तो उनसे भी गाइडेंस ले। अगर वो ये समझती है कि इन बच्चों की तरबियत पे उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, तो वो अल्लाह को भी जवाबदेह है और वो मुआशरे के साथ भी ज़्यादती कर रही है और उन बच्चों के साथ भी ज़्यादती कर रही है। यतीम बच्चों के साथ या मस्कीन बच्चों के साथ जो है, हमारे इस्लाम ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है कि उनका ख्याल रखना होता है। तो अगर वो स्टेप मदर या स्टेप फादर आते हैं और वो उन बच्चों के सर पे हाथ रखते हैं कि जिनका कोई एक पेरेंट मिसिंग है, मतलब दुनिया से जा चुका है या डिवोर्स्ड है, तो सेपरेट हो गए हुए, तो स्टेप मदर और स्टेप फादर दोनों अपनी ज़िम्मेदारियां समझें। और ना सिर्फ ये कि आप उन बच्चों के लिए कर रहे हैं, बल्कि आप अपने रब का हुक्म मान रहे हैं और आप सोसाइटी की वैल्यूज़ जो है ना उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इसी तरह स्टेप फादर से अगर वो डांट दे, मार दे, तो माँ कहती है इनका असली बाप होता तो ऐसे ना करता। और सम टाइम स्टेप फादर जो है ना इंटेंसली उन बच्चों की गलती को इग्नोर नहीं करते और उनको बहुत ज़्यादा डिग्रेड करते हैं या फ़र्क महसूस करवाते हैं। कुछ मेरे पास मदर्स आती हैं कि जिनके हस्बैंड मतलब के बच्चे पहले हस्बैंड से बच्चे हैं, तो अब जो सेकंड हस्बैंड है वो फ़र्क करते हैं बच्चों में बराबरी नहीं करते, अपने बच्चों को प्रेफर करते हैं। और ये खातून जो इसके पहले बच्चे या तो उनको पसंद नहीं करते या उनको कहते हैं वापस छोड़ाओ, अपने मेके छोड़ाओ, या फिर उनके साथ बहुत बुरा रवैया रखते हैं, और वाइस वर्सा। इसी तरह खातून का भी रवैया ये है कि समटाइम वो उन बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक करती है और बाज़ का तो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे बच्चे नहीं संभालने। ये दोनों ही एक्सट्रीम्स जो है ना, ये माशरे में बिगाड़ पैदा करती हैं और इससे कोई मैरिटल हारमोनी नहीं आती है। एक गिल्ट, एक स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसलिए ये शादी करने से पहले
जिस शख्स के बच्चे हों या जिस खातून के बच्चे हों, और जब शादी हो रही हो तो ये सोच समझ के शादी करें कि आपने वो ज़िम्मेदारी निभानी है। सिर्फ ये नहीं कि आप इखलाकी तौर पे बाउंड हैं, आप अल्लाह ताला को भी जवाब दें। आप उन मासूम बच्चे या अगर वो ग्रोन अप बच्चे भी हैं, वो अगर उनके साथ कोई ज़्यादती हो जाती है तो आपको अपने अमाल का हिसाब देना है। आपने अपनी तरबियत के हिसाब से अपनी एक नेकियां अपने हिस्से में लिखवानी है। अब बाज़ का ये होता है कि वो जो बच्चे हैं जिनके फादर या मदर स्टेप हैं, अब उनका रवैया भी बहुत अजीब होता है। अगर स्टेप मदर है तो वो बच्चे उस माँ के साथ बहुत मिसबिहेव करते हैं, उसकी बात नहीं मानते, रिस्पेक्ट नहीं देते, घर में स्पेस नहीं देते, और उनकी कोशिश होती है या तो इस खातून को बहुत टफ टाइम दिया जाए या इसको यहाँ से निकाल दिया जाए। अब उन बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि उनके फादर की ज़िंदगी सुकून में रहे, और ये जो खातून आई है बेचारी निकाह करके, इसकी भी ज़िंदगी जो है ना कुछ सुकून में रहने दें, तो ये बच्चे जो है ना ख़ुद भी अपने लिए एक अच्छी स्पेस क्रिएट कर लेंगे और दूसरों को भी एक अच्छा माहौल दे सकते हैं। अगर ये उस खातून को तंग करेंगे तो ना तो सिर्फ ये अपने फ़ादर के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने फ़ादर के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, बल्कि ये इंतहाई बदअखलाक़ी और समझ लें कि एक गुनाह के मुर्तकब भी हो रहे हैं कि एक खातून जो इस्लाम ने जिसको माँ का दर्जा दिया है, जिसको लीगली अब वो माँ है आपकी, आप उसके साथ मिसबिहेव करके कौन सा कमाल कर रहे हैं, कौन सा कोई अच्छी तरबियत का सबूत दे रहे हैं कि आपकी जो खुदा न खासा आपकी मदर की डेथ हो गई है या आपकी मदर आपको छोड़ गई है, आप उसको भी एक तरह से मैं कहती होती हूँ कि डीफेम कर रहे हैं कि कोई ये कहे कि इनकी जो रियल मदर थी वो इनकी अच्छी तरबियत नहीं कर सकी। उन बच्चों के लिए मेरा मैसेज है। और इस तरह वो बच्चे सम टाइम जो है ना, अगर मदर ने सेकंड मैरिज कर लिया है तो उस फादर को एक्सेप्ट नहीं करते, उस फादर के साथ उनका बिहेवियर बहुत बुरा होता है, या ये कि वो उसको डिसोबे करते हैं, तो ये भी एक एक्सट्रीम गलत चीज़ है। तो मेरा ये ख्याल है कि जहाँ हम आई विश कि कभी ऐसा हो जाए पाकिस्तान में, मेरा दिल करता है कि जो मस्जिद का मेंबर है वो सिर्फ जुम्मे का खुतबा जो कि अरबी में दिया जाता है, किसी को कक समझ नहीं आता, सुन के लोग नमाज़ पढ़ के घर आ जाते हैं, उसकी बजाय डेली एक टाइम तय हो, चाहे वो फजर का हो, चाहे वो मगरिब का हो, चाहे वो इशा का हो, उसके दौरान जस्ट 10 से 15 मिनट जो है ना, वो जो मौलाना साहब है वो इस तरह के माशरती मसाइल पे बात करें, ताकि लोग इसको ये ना समझें कि ये मेरी मर्ज़ी है, मैं इस पे जैसे मर्ज़ी अमल करूँ, मैं जैसे मर्ज़ी करूँ। उनको ये सोसाइटी की और इस्लाम की वैल्यूज़ सिखाई जाए ताकि वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकें।